दोस्तों आज हमने एक और चीज़ देखी कि समर्थ को पोकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और बस उसको ये लग रहा है कि मैं सबको पोक करूँगा और सामने से मैं थप्पड़ खाऊंगा और इस तरह से एलिमिनेट करूँगा, क्योंकि गेम तो चल नहीं पा रही उसकी। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप मुझे क्रेडिट दें। किस बात का क्रेडिट दें? मैंने डिकोड कर लिया बिग बॉस का। क्या एज एन एल्गोरिदम समझ में आ गया आपको? हाँ, क्या हो रहा है बताएं। मैंने आपको कल बताया था। कि प्रोवोक करो और नहीं, फिर मैंने बोला था जिस प्रोमो में अंकित और विकी की फाइट दिखाएं, हाँ, समझ रहे हैं उस एपिसोड में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। था कुछ हम्म, एपिसोड में कुछ भी नहीं था एज सच तो। कुछ भी और नहीं था, कोई कोई वो हाई मोमेंट था ही नहीं। एज एन हम्म, सब वो जैसे मुनव्वर कहते हैं ना, मुनव्वर की परफॉर्मेंस फ्लैट लाइन पे चल रही थी। हाँ हाँ, वैसे आज का एपिसोड जो था वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वही लिटरली। पुराना अगर देखा जाए तो पुराने में यही था कि मनारा मुनव्वर को लेकर रो रही थी कि मुझे हाँ जो है वो हाँ फेक है और हाँ हिपोक्रेट है, क्योंकि बिग बॉस जरा सी चाबी भरते हैं कि हाँ। मनारा कैप्टन नहीं बन पाई ना, और बिग फिर बॉस उसको भी एकदम से लगे हुए पागल ना, हो जाती है, अरे मुनव्वर 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 बिग बॉस मुनव्वर। भी पप्पो वाला काम करने लगे हैं। हाँ, उसको आग लगाते हैं अंकिता को। फजूल में उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पूरी सेट कर दी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहूँगा कि यूजलेस ये कोई टास्क था जिसके ज़रिए से बेसिस से प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई। कि उस भाई पे कम हाँ, बजाया, इस पे ज़्यादा बजाया टाइम, तो वो प्रायोरिटी में ज़्यादा है। अरे अच्छा मुनव्वर का सबसे ज़्यादा बनती थी प्रायोरिटी, लेकिन वो उन्होंने बिग बॉस ने क्या दे दिया एक, कि भाई उसने बजर जो है वो बाद में वापस दबाया नहीं, तो हम टाइम का ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो मुनव्वर का नाम नहीं लेते। अब आप बताएं कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। वे सीन ये हो गया ना कि दो ग्रुप जो शुरू में थे, हम्म एक ग्रुप पूरा ही चला गया, तब एक ग्रुप बचा है, ठीक है। हम्म। उसमें इतनी ज़्यादा लोगों में है नहीं, कुछ कुछ है जिनकी नहीं बनती। तो बिग बॉस ने बोला कि यार इनमें भी फटे कुछ तो करके कराऊँ ना मैं। अच्छा, आयशा को इसलिए बोला था कि अंकिता मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती। हाँ, तो अंकिता बोला हाँ नहीं आती, और वो हाँ, किस वजह से एक्सपेक्ट कर रही है कि आयशा आई है, जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं आपको आए हुए, हम्म वो इतने दिनों से रह रहे हैं, उनकी अलग बॉन्डिंग है, उनके अलग कनेक्शन है। हम्म, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि अंकिता जो है वो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखे, बिल्कुल। और आप जो उसके पति के साथ जो भीगे होट तेरे वाला पूरा गेम खेल रही हैं। वो तो तो पति जी खेल रहे हैं वो तो। वो तो उनको वैसे एक भी है ना, वो एक तो एक शुरू से ही लगे हुए हैं भाई, जब से आयशा आई सना है। के साथ भी लगे हुए हैं, आयशा के साथ भी पहले लगे दिन हुए से। हैं। विकी को शर्म नहीं आती है? हाँ, विकी भाई क्या कर रहे हो, घर अचानक नहीं से जाना आपने? अचानक से एक अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने वही चीज़ नोट की, अंकिता को बहुत डिग्रेड कर रहे होते हैं, कैप्टन बन गई तो भी कोई मोटिवेशन नहीं, बस हाँ छेड़ना छेड़ना पोक हाँ, करना, उसको मज़ा आता है मेरे ख्याल से, वो मस्ती मजाक में उड़ा रहे होते हैं, अंकिता पता है। सीरियसली ले रही होती है। हाँ, तो वो जो है अंकिता के लिए इन चीज़ें नहीं निकलती हैं, वो कहीं और हम्म निकलती हैं आयशा के साथ। जो भी है वो हमने देखा, वो जो पहले पार्टी जिसमें औरा की पार्टी वाला था, औरा, हाँ औरा की पार्टी वाला, उसमें हम्म डांस आयशा के साथ हो रहा। फिर जब आयशा आई थी तो उसके साथ डांस हो रहे, हम्म। तो आयशा के साथ उनको मज़ा आ रहा है, तो खुश हैं विकी भाई। खुश है विकी भाई मेरे तो। ख्याल से हो सबसे सकता है खुशी इंसान जो है ना इस वक्त, सबसे खुश और हैप्पी इंसान जो है ना, वो अभी विकी भाई हैं। अभी हो सकता है बिग बॉस बोलेंगे यार कुछ और तो चल नहीं रहा, मैं ज़रा यही कोशिश करूँ कि आए कुछ और थे, जाएं कुछ और, हाँ, ज़रा कपल तोड़वाऊँ और नया कपल तोड़वाऊँ, बनवाऊँ। टेम्पटेशन आइलैंड वाला हाँ जरा फ्लेवर है कि सब आए तो साथ थे, अब देखते कौन किसके साथ जा रहा है। हाँ, तो एक इस टाइप की चीज़ बिग बॉस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि विकी अंकिता की बड़ी हम्म बड़ी फाइट रही है दिन। लेकिन वो होती है, मुझे पता है ना, आपको भी पता है कि यार लंबी चलनी नहीं है, वो इतनी सीरियस होती नहीं है। हम्म। लड़ेंगे रात तक, रात भी नहीं, वो दिन में ही फौरन ही हो गई थी, गोद में चढ़ बिल्कुल, गई थी। हाँ गोद में चढ़ गई और उनको चूल्हे पर डालने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच हाँ, गई। तो वो उनका थप्पड़ लव वप्पड़ हेट लगी है। रिलेशनशिप है, जो कि हाँ, बाहर जाके ख़त्म करेगी अंकिता। ऐसा ही लग रहा है। यहाँ अच्छा, पे यहाँ पे प्रोमो नहीं में भी करेगी। हमने देखा कि आगे वाले एपिसोड में जो मसला चल रहा है कि अंकिता कहती है विकी को कि तुम मनारा को जो है ना वो लिफ्ट नहीं कराओ, तो हम्म, विकी कहता है तुम मुनव्वर को हग और ये नहीं बिल्कुल सब करो तो मैं भी बिल्कुल छोड़ दूंगा। बिल्कुल। जबकि अंकिता की आंखें खुलनी चाहिए कि भाई विक्की का असली निशाना तो आयशा है, जो बात है, उनका इंटरेस्ट तो आयशा की तरफ है। वो बेसिकली उस वक्त अट्रैक्ट होते हैं ना। अट्रैक्ट तो हर किसी से होते हैं। वो तो क्या है, किसी से एक एक करके करवाऊँ। हाँ। अभी ये मनारा को बोला है, फिर बोलेंगे आयशा, फिर बोलेंगे ईशा। वो ईशा का तो नहीं। करेंगे करेंगे, फिर एक एक करके, फिर विकी भी बोलेगा अभी मुनव्वर, अच्छा अगला अभिषेक, फिर समद, हम्म फिर एंड में से अरुण भाई ले जाएंगे। अरुण भाई और विकी और अंकिता तीनों दोस्त हम्म। बन जाएंगे। अच्छा, अरुण भाई आज काफी ऐसे कूद रहे थे, पता है वो। ये फिर अरुण भाई का मैं कहता हूँ वेट कितना कम हुआ है यार। हाँ बेचारे, अभी खाना पैंट नहीं मिल शर्ट रहा ना में पहने उनको। हुए थे, तो यार पहले जब आए थे तो काफ़ी हम्म। वेट लूज हुआ है। कपड़े भी खुद फिट हो धोने गए पड़ रहे मैं हैं ना, कहूँगा, मसला वेट ये है। लूज नहीं होगा, हाँ, फिट हो गए पहले से बहुत ज़्यादा। सारे ऐसे लोग थे जिनका आप पुरानी पिक्चर जो देखें जिसमें ये बात है। होंडा सेफ वाला जो आपका आ रहा होता है, हाँ, वो उस आप उससे देख लें कि अक्टूबर में जब बिग बॉस शुरू हुआ था तो मैं कैसा था, आप देख लें, फिट हो गया। आप फिट हो गए कि आप वो कमज़ोर हो गए, आप ये कह रहे हैं? फिट हो गया। ओह हाँ बिल्कुल, शाहरुख भाई जो है जिम शिम जा रहे हैं किसी के लिए, अपने लिए, तो हाँ, फिट फिट हो रहे हैं फिट बिल्कुल। हो गया। अच्छी बात है। ये अल्लाह अल्लाह ताला आपको और इस तरह से फिट करता रहे, हंसता ये मुस्कुराता रखे। न्यू ईयर पे मुझे ये दुआएं देनी चाहिए थी, पता नहीं मैं अभी क्यों दे रहा हूँ 4-5 दिन पता बाद, नहीं। लेकिन दुआएं तो दुआएं हैं, कभी भी दे सकते अभी हैं ये आप। टाइम, अभी ज़्यादा ज़रूरत है दुआओं की। नहीं, सही है। ऑडियंस से भी गुजारिश है दुआएं करें सबके लिए, नया बिल्कुल साल सबके लिए बिल्कुल। बेहतरीन खैर, लेकर तो आए। एपिसोड शुरू हुआ था, तो आपने बोला समर्थ और मुनव्वर का। समर्थ का पता है मसला, कुकिंग वाला तो है, ठीक है। और आज जो है ना, उसने जो फजूल में पंगा लिया मुनव्वर से कि भाई बात चल रही थी, को मुंह मारी हो रही है, सब सही किसी है। का गुस्सा किसी पे उतर गया अब मुझे लग गाली रहा है। फजूल में देना शुरू हो गए, दोपहर गाली दी। खाना पका कुत्ते।
फिर चमन भी शायद बोला, लेकिन चमन चमन नहीं नहीं बोला, था। अगर चमन बोला होता तो बीप नहीं किया गया था। बिग बॉस हमने जब अच्छा देखा वैसे तो बीप हुआ। हाँ, हाँ सही बात है, चमन कोई ऐसा वर्ड नहीं जो आपको बीप करना पड़े। और विकी भाई ने भी अनसुना किया उसको, क्या बोला मुझे समझ में, चमन बोला, क्योंकि अरुण कवर अरुण ने कहता मुंह है। में वर्ड डाले, चमन हाँ, बोला। अरुण कवर कहता है, विकी भी कहता है कि मुझे लगा वो बोला, ठीक है, लेकिन हाँ, फिर अरुण ने जो बोला तो कहते तो हैं शायद चमन यही से बोला। कुछ राइमिंग ऐसा है जो चमन पवन। पवन नहीं यार, चमन से मैं कुछ ऐसी चीज सोच रहा हूँ कि जो राइम करती है और थोड़ा सा ऑफेंसिव हो, लेकिन मुझे भी तो कोई पता चीज नहीं, ये समझ में नहीं आ इन रही। लोगों को पता होगा। पब्लिक बता देगी अभी हमारी। कमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आ comment। जाएगा नीचे। हाँ, आप लिखें वो वर्ड, लिखें आगे, हम में से स्टैरिक किसी लगा एक का दें। नाम लिख दें। हम समझ जाएंगे। जो आजकल जो शाहरुख भाई के नाम की आ रही है, अभिषेक के बारे में आपका अब क्या ख्याल है? अब चुप हो गए वो? आप, मैंने आपको कल ही बोल दिया था, ये हाँ, अभी 2 दिन जो है ना, ये शांत बने रहेंगे, ये अच्छा, मासूम बने रहेंगे, हाँ, माफी मांगते रहेंगे बिग बॉस से। आज भी माफी मांग रहे होते हैं, और ये नहीं सब फड्डे हो रहे। मुनव्वर से उसका समझ का फड्डा बीच में नहीं आया नहीं वो। आया। मुनव्वर से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके फड्डों में आए, लेकिन हम्म। वो उसके में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको पता है कि अभी वो रेड जोन में, ईशा से भी डेंजर बड़ी जोन में। तमीज से एक मुद्दे पे बात की उसने, ईशा ने एक्सप्लेन किया, फिर चुप हो गया, वरना उसके अभी बाद अच्छा वही मौका आएगा था कि ईशा भाई। के ऊपर चढ़ते अभी बोलते जो कुछ। ना, उसको 2 दिन तक उसे पता है कि उसने जो कर दिया है वो नहीं करेगा, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए मामला, मैं थोड़ा बच जाऊँ, माफ़ी मांगता रहेगा। हम्म, और ये है, लोगों को भी समझ नहीं आता भाई ये। खैर कल भी बड़े कमेंट्स आए सपोर्ट में अभिषेक के, कह रहे हैं सही मारा थप्पड़। मतलब ये लोग वो हैं जो कि फिर फिजिकल वायलेंस को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम्म, बात चीज़ ये है कि भाई बंदे को सपोर्ट करने की बात नहीं है, एक्शंस को सपोर्ट करने की बात होती है। आप एक्शंस उसके सपोर्ट करें जो रॉन्ग कि इज गलत रॉन्ग। है। बंदा बेशक अच्छा हो, हाँ, बंदे को सपोर्ट करें, लेकिन एक्शंस जो गलत हैं उसको गलत बंदा बोले, उसको नहीं हाँ। बोलेंगे तो फिर आप भी गलत हो एक तरीके से। अच्छा ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा जो पब्लिक रियलाइज़ कर रही है, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है अभिषेक के लिए, आज ईशा ने भी अपने अल्फाज में कह दिया कि तुम जो है ना पोकिंग के शहंशाह हो, समर्थ को बोला, और बोला कि तुम्हारी वजह से वो रोया है, और मैं तुम्हें कहती थी कि इतना मत बोलो, इतना प्रोवोक मत करो, इतना पोक मत करो कि वो रो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, समर्थ के अंदर भी इतना कुछ भरा हुआ है, हम तो अच्छा, उसका समझ का निकलना ना, था। मुझे लग रहा है अभिषेक के ऊपर अगर कोई मुसीबत आनी थी या उसको कोई दंड मिलना था, हम्म, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि समझ जब हरकतें करने लगा है ना, हम्म, कि वो मुनव्वर से पूरी को जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, अंकिता बैठे होते हैं, कहते हैं कि भाई ये इसको चाहता था कि अंदर से ठप्पड़ पड़े, और जैसे ही पड़ा फौरन हाँ, इसका रिएक्शन ऐसा था कि भाई हाँ दिखाए कि थोड़ा भाई सा हुआ। स्टॉप किया, हाँ, हाँ। तो वो उसको एंजॉय कर रहा, बार बार बोल रहा होता है कि मुझे थप्पड़ का इतना दुख नहीं हो रहा जितना ईशा तुम्हारा दुख हो रहा है, तुम जो ये करती हो ये हुआ। तो वो बेसिकली दिखा रहा है कि यार वो इतनी बड़ी चीज़ उसके लिए नहीं है। तो जब जिसको पड़ा है उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो फिर जिसने मारा है उसके होगा। लिए क्या? और अब जो ये पूरी गाली वाला मुनव्वर के साथ कर रहा है, तो अपनी चीज़ें, वो ये होता है ना कि एक बंदा गलत है, ठीक है, वो हो गया। आप अगर थोड़े से ऊपर आगे कि नहीं यार आपके साथ गलत हुआ है, फिर आप जो हरकतें कर रहे हो, अपने आप को अगर बुरा दिखाया जाए तो दिखाया जाए, फिर आप जो है ना वो बुरी लिस्ट के अंदर जो है ऊपर चले जाओगे, वो बंदा नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हो सकता है कि इसके ऊपर जो उसको चमाट पड़ा था उसका जो है ना इतना असर ना ना हो रहे। अभिषेक पे, जो कि इसकी ही क्योंकि हरकतों की वजह से उसको बचेगा तो क्योंकि अभी बचेगा। तक जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि अजीब से कुछ टास्क हो रहे हैं, या इसको सजा देने के लिए कभी ये कहा जा रहा है कि अंकिता का जो है वो स्लेव बन के रहेगा, कोई टास्क कौन? ऐसा है। ऐसी सोशल मीडिया पे खबरें आ हाँ, रही है कि जो मारा है थप्पड़ अभिषेक ने, तो एक टास्क में जो है या कोई दंड के लिहाज से अंकिता का स्लेव बना दिया है, या फिर उसको ये टास्क दिया है कि बर्तन धोने। लेकिन मेरे ख्याल से ये शायद उड़ी ये उड़ी तो उड़ी पुराना सुनी था। सुनाई ये बातें तो होंगी। वो था न्यू ईयर पे जो होना था। हाँ, न्यू ईयर पे आपकी 2 चीज़ें थी कि वो आपने एक एक करके आके बोलना था कि यार किसको आप क्या करवाना चाहते हो। हाँ। तो किसी एक ने बोला अच्छा था अभी कि रिसेंटली आ रही थी इसलिए मैं कहा था बिल्कुल आपकी हाँ, बात सही है, लेकिन रिसेंट भी आ रहा था तो उसी के अंदर मुझे। ये दोनों थे कि ईशा का हाँ, रेजोल्यूशन या कोई वो चीज़ थी कि अपने ये बर्तन धोए सारे, और हाँ। किसी एक ने अंकिता ने शायद बोला था कि ये मेरा गुलाम बन के रहे। तो मेरे ख्याल से पुरानी चीज़ें जो और कि एक अब चीज़ ये भी थी कि हो चुकी वीकेंड हैं। के वार तक अभी डिले वीकेंड हुआ के बाद तो है, मेरे ख्याल फैसला आएगा से अभी। फ्राइडे को शूट होगा, तो आपको पता चलेगा कि यार क्या नतीजा क्या उसके निकलता है नतीजे। अभिषेक कल का? कल पता चल जाएगा आपको। कल का हम्म, जो आपका रिव्यू आ रहा होगा उस तक आपकी खबरें तो आना शुरू हो जाती हैं। पता चल ही जाएगा कि क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ हम्म, नहीं हुई है, तो वो चीज़ पता हाँ। क्लियर हो जानी है। अच्छा ईशा का हम देख रहे हैं कि ईशा जो है वो काफ़ी अगेंस्ट बोल रही है मुनव्वर के। मनारा के साथ बैठी थी आज, और फिर समर्थ ने आगे बोला कि भाई मनारा तुम ईशा की बात नहीं सुनो, ये किसी की भी नहीं है। तो समर्थ ने ये सच्चाई बोली है, या फिर क्योंकि उसको कैप्टन नहीं बनाया गया है इसलिए उसने अपना वो गुस्सा ईशा से उतारा उसकी है? हटी हुई है बेसिकली। तो इसलिए वो कह रहा है कि बस ये जो बोली झूठ बोली, हाँ, सी बात वरना है कि नहीं मुनव्वर करो। सब पड्डा है उसके सपोर्ट में, तो हाँ, सच नहीं बोलेगा वैसे वो। मुनव्वर से जला हुआ है वो, तो हाँ, वैसे ही अगेंस्ट है। तो वो ईशा से बस लड़ाई हुई है, तो उसको ईशा कुछ भी बोल रही होती है, बस यही बोलता कि भाई इसकी नहीं सुनो, हम्म, क्योंकि वो उसकी उससे नहीं बन रही। लेकिन ये कि हाँ सही करेंगे, ईशा पहले जो उनका अच्छा बॉन्ड था मुनव्वर के साथ अच्छी थी, लेकिन अब जब से आयशा आई हैं और उसकी चीज़ें क्लियर हुई हैं, हम्म, खुली हैं बेसिकली, तो उसके बाद से ईशा के लिए एक गलत इमेज बन गई है मुनव्वर की, कि वो कहती है कि भाई ये बाहर भी ऐसा होगा और लड़कियां ऐसे ही करता होगा। क्योंकि मनारा की भी एग्जांपल आयशा को दे रही होती है कि भाई शुरू से कहते हैं तुम्हारा इसके साथ इतना रिलेशन था, हम्म, और जैसे ही तुम आई और तुमने ऐसे उसको कटा दिया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो फिर तो यही आता है ना कि भाई तुम्हारा था भी। सच में सवाल इस पे चीज़ पे उठता है कि भाई रिलेशन था भी, फीलिंग्स थी भी नहीं थी, इतनी जल्दी कैसे बंदा, जो कि अब हमने प्रोमो से देखा कि भाई
आयशा भी ये सवाल उठाती है कि भाई आपके एक दिन में कैसे इतना कैसे बदल आप गया। बदल गए। हाँ, तो आयशा मुनव्वर के पे लिए जो भी है इतना वो था। एक सवाल दिन उठ जब रहे हैं। सलमान भाई ने बोला और उसके बाद आप फ़ौरन जो है ना आप चेंज हो गए और आपकी वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें चल रही हैं, वही है मेरे ख्याल से मेन जो था वो पुरानी चीज़ें ही थी जो कि इस एपिसोड में कंटिन्यू हुई और वही सवाल वही चीज़ें वही लोग करते गए। तो अभी यही देखें कि मनारा जो है ना वो अब पड़ गई है पीछे मुनव्वर के। मुनव्वर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है मनारा को, ज़्यादा बोलती है मनारा तो फिर सामने से कहता है भाई आप मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। और जब मैं वकील वाला टास्क था और मैं कटखड़े पे खड़ा हुआ था और मेरे बारे में क्या क्या बोला गया, तब मैं बेंच में बैठ के जो है मजाक उड़ा रही थी। तो जब मुनव्वर की तरफ से एक बैक ऑफ वाला स्टांस मिल चुका है, तो मनारा अब भी पता नहीं क्यों इतनी पॉजेसिव हो रही है, बोले जा रही है, अकेली बैठी है तो बोल रही है, मोनोलॉग दे रही है कैमरे के सामने, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ी, जबकि मुनव्वर मेरे ख्याल से निकल चुका है वहाँ से। वो रहेगी भाई जब तक यहाँ पे शो के अंदर है वो हर्ट रहेगी। वही होता है ना कि वो वाली बंदी है जो कि किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकती। जब क्या कहते हैं दोस्त था मुनव्वर तब भी वो पीठ पीछे अनुराग से बुराई हो रही होती थी या कोई चीज़ें चली होती एक कन्फ्यूजन रहती थी, डाउट रहते थे उसके जहन के अंदर कि यार ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अब नहीं है तो भी उसके जहन में सवाल रहती हैं, वो बोलती रहती है जो जो चीज़ें। तो वो जब तक है यहाँ पे मुनव्वर और मनारा ये चीज़ें रहेंगी। बेशक आयशा चली भी जाए ना तो मनारा का रहेगा कि भाई अपना बस दोस्ती हो जाए, फिर रहेगा कि यार अभी भी ये ऐसा है या नहीं है, क्योंकि आयशा थी तो ये था अभी ऐसा है तो क्योंकि मुझे वैसा है। लगता है यहाँ पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही है कि जब बंदा आपको इतना कटा रहा है और आपको सब पता है, चलो आप इतना बुरा बोल रहे हो कि ये जो है वो वुमेनाइजर है, ये हिपोक्रेट है, जब इतना आप बुरा बोल चुके हो, आप ये बोल चुके हो मैं हेट करती हूँ, तो भाई आप बात करना पसंद ना करो उस बंदे के बारे में। आप क्यों हर जगह कैमरे में जाके बोल रहे हो कि मुनव्वर ऐसा, अभी सबके बारे में ही बात करो, मुनव्वर तो ऐसा ऐसा। भाई छोड़ दो पीछा उसका, जब वो आपको कटा रहा है तो आप भी कटाओ, लेकिन वो आपने मना रहा पता है नहीं ना, मना रहा है वो, उसको जो उससे है वो नहीं हजम होता, नहीं हो रहा। उससे नहीं होता, वो हर्ट है हाँ। बेचारी, वो हर्ट ही रहेगी। वही कह रहा हूँ ना उसके रिलेशनशिप का पता नहीं होता। पहले अंकिता जिसे नहीं बनती थी फिर नहीं बनी, फिर वापसी बन गई, फिर ईशा से नहीं बनी क्योंकि अंकिता जी की चमची उसको बोलती थी, फिर ईशा से इतनी बन गई, ईशा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मुनव्वर से पहले बनती थी फिर नहीं बनी, फिर बनी फिर नहीं बनी, ये चलता रहता है। विकी भाई से मिक्स रहा उसका। तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन उसकी रहती है मनारा की कि क्या चीज़ ज़िंदगी में किसके साथ रिलेशनशिप सही बना रहा है नहीं बना रहा। हाँ, तो ये तो देखने को मिल ही रहा है। अब राशन टास्क भी देख लें, इसमें भी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें ये हुई हैं। राशन में भी समझ नहीं आता, ये सारे जो है ना ये अभिषेक समत अरुण नदीदे हैं यार। आयशा देखो बेचारी शुरू में नदीदे आती का है, मतलब बताएं ऑडियंस को। नदीदे इज लाइक यू ना ग्रीडी, हाँ, ठीक है। ग्रीडी। आयशा शुरू में आती है वो बेचारी देख के ले रही है, एक ही उठा लूँ, अच्छा एक ही ले लूँ एक ही ले लूँ। अंकिता भी कह रही है भाई ले 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 ले। दूसरा मेरे ख्याल से पता नहीं कौन आया था लेकिन वो भी थोड़ा समझ के ले रहा। हाँ, समत आया वो बस गुप झुप उठा लूँ। अभिषेक आया 5 डब्बे ले गया दूध के, वो हो गया। और अरुण पुरी अभिषेक का रीज़न देखा आपने कि उस वक्त नज़र तो नहीं मुझे आ रहा, समझ मुझे नहीं आ रहा, नज़र पता नहीं आ नहीं रहा। चल फिर रहा। मैं कह रहा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि वो ग्रेस पीरियड मिल जाए कि मुझे नज़र, इसको नज़र नहीं आया तो ढूंढ ले। नज़र नहीं आ रहा। और रीज़न भी जब उसको एंड में पूछा कि भाई तूने इतने डब्बे क्यों उठाए, तो वो कहता है कि यार उस वक्त कुछ समझ में भी नहीं मुझे आ रहा समझ था नहीं क्या आता, उठा एकदम रहा से हूँ मेरा क्या नहीं हाथ उठ गया, उठाऊँ। ओ एकदम से सा हाथ उठ हाँ, गया मेरा, एकदम से हाथ उठ गया, मुझे पता नहीं कैसे उठ गया वो चीज़ उठाने के लिए। हाँ। तो यही है। तो इतना ग्रीड आप दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हो। मुनव्वर को देखो एंड में कुछ नहीं बचा था, उसमें फिर भी बोला कि यार मक्खन तुम खाती ना, मैं छोड़ हाँ, देता नहीं तुम्हारे लिए। अंकिता बड़ा अच्छा चल रही थी शुरू में भी, आयशा को टाइम दिया कि भी चीज़ें अपनी कर ले। फिर उसने बाद में मेरे ख्याल से टाइम कम करना शुरू किया जब इस समत अरुण और अभिषेक भर भर के ले आने लगे। उसने बोला यार फिर अगर ये भी कुछ ले जाएंगे बचेगा बच्चे का ही क्या। नहीं कुछ। यही वो एंड के अंदर वेजिटेबल्स बची हैं मुनव्वर के लिए और अंकिता के लिए भी वेजिटेबल्स बची। तो लोग जो है ना वही सेल्फिश वाला चीज़ है कि भाई अपने अपना बस बढ़ लें और इंडिविजुअल टास्क था। तो सब मेनली जो है विकी को उसने खुद जानबूझ कर ज़्यादा टाइम दिया कि भाई इसको मिल जाए कि भाई दूध भी ले, ये भी ले, आटे के आटा 2 भी ले, थैले हर ले ले। चीज़ ले। हाँ। बाकियों ने ये है कि मेरे ख्याल से विकी, अभिषेक, अरुण और समत, इन लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत जो है ना, इन लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें भर ली हैं जिसकी वजह से बाकियों को थोड़ा सा उनके लिए सेल्फिशनेस अनफेयर हो सामने गया। आती ना कि आप सबको दूसरों को कहते हो कि यार तुम टास्क के पीछे रिश्ते खो रहे हो अपने। आप खुद देखो जब टास्क की बारी आती है तो आप पहचानते नहीं हो दूसरे ह्यूमन बीइंग को कि भाई वो भी है, जो उसको भी बात देना है, है। इसी चीज़ तो में मैं कहूँगा अगर मुनव्वर अंकिता को अगर राशन कम पड़े तो इनविटेशन है, हम लोग के पास आएँ, हमारे साथ बैठ के खाना खाएं, हम लोग आपको डिनर लंच कराएंगे अगर वही वो पॉसिबल हो। पता नहीं क्या बोल रहा है। तो बहुत ही नजरा दिया था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।